एक औरत रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों को नाश्ता तैयार किया और इसी बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इसी बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज़ से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पति देव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार कर टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर चली गई, भाभी आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज़ से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने लगी। फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी नहीं पाई थी कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो नंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर का 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे भी आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलवा कर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज़ से फिर बर्तन सारा जमा किया। इसी वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉट पॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पति देव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज़ पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पति देव ने कहा कि आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंख से आंसू निकल आए। पति देव ने उसके आंसू देखे तो फ़ौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग उसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि
तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये हर एक औरत की आत्मकथा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।